नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल हिंदी दस्तक यूपी। इस समय बहुजन समाज पार्टी को लेकर सबसे बड़ी खबर। बीएसपी चीफ मायावती जी उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी रैली करने की तैयारी में। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 9 अक्टूबर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मायावती जी ने एक बहुत बड़ा राज्यव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया था और वैसे ही आयोजन फिर उत्तर प्रदेश में बीएसपी चीफ मायावती जी करने जा रही है। और इसकी तस्वीर भी मेरे पास आ गई है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा और बताऊंगा दोस्तों ये कार्यक्रम कहाँ होगा और कार्यक्रम किस तारीख को होगा, कार्यक्रम में कौन लोग आएंगे और बहुजन समाज पार्टी का इस कार्यक्रम से क्या कुछ फायदा होने वाला है और पार्टी इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित क्यों कर रही। तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश दोस्तों मैं करूंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो आइए मैं सीधा आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं। आप जानते हैं बीएसपी चीफ मायावती जी सब में एक्टिव मोड में नजर आ रही दोस्तों। ऐसे में बीएसपी चीफ मायावती जी लगातार बैठक पे बैठक कर रही है और दोस्तों अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए मायावती जी ने एक बात 9 अक्टूबर को कही थी। उन्होंने कहा था दोस्तों कि मैं इस बार 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए कुछ भी मैं कर सकती हूं और जिस प्रकार से आप सभी लोग कार्य करेंगे उसी प्रकार से मायावती भी अब कार्य करेंगी। तो अब बड़ी बात है दोस्तों, उन्होंने कहा मैं कुछ भी कर सकती हूं 5वीं बार सरकार बनाने के लिए। तो आप समझिए कि जिस प्रकार से SC ST OBC माइनॉरिटी पर एट्रोसिटी हो रहा है, लगातार बीएसपी चीफ इस पर हमलावर है इस चीज को लेकर। तो ऐसे में वो चाह रहे कि अब सरकार बीएसपी के गए हुए काफी समय हो गया है, तो ऐसे में अब रिपीट करना होगा 5वीं बार बसपा सरकार। तो मैं आपको बताऊं 6 दिसंबर को, आप जानते हैं 6 दिसंबर 1956 को बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज जिनको कहा जाता है, संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण हो गया था। तो ऐसे में उनका परिनिर्वाण हुआ 6 दिसंबर को और उसी 6 दिसंबर के अवसर पर मायावती जी अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देंगी। आपने देखा 9 अक्टूबर को कांशीराम जी को उन्होंने श्रद्धांजलि दिया और 6 दिसंबर को अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बीएसपी चीफ मायावती जी श्रद्धांजलि देंगी और एक कार्यक्रम नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर होगा दोस्तों। जो बीएसपी चीफ मायावती जी ने अपने शासनकाल में बनवाया था राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, उसी दलित प्रेरणा स्थल पर मायावती जी अब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम फिर से करने जा रही हैं। आपने देखा 9 अक्टूबर के कार्यक्रम से दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उमंग देखने को मिली कि ताकतवर सबसे अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। और ये कार्यक्रम नोएडा में होगा। मैं आपको बताऊं अलीगढ़, आगरा से लेकर सहारनपुर, मेरठ मंडल सहित पश्चिम के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का एक कार्यक्रम है, लेकिन खबर यह भी है कि दिल्ली बॉर्डर के लोग मौजूद होंगे, हरियाणा बॉर्डर के लोग मौजूद होंगे, राजस्थान से जो ये सटा उत्तर प्रदेश से जो राज्य है, इन तमाम राज्यों के जो बॉर्डर पड़ रहे हैं उस वहां से लोग भी राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा पहुंचेंगे दोस्तों। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट है कि अब मायावती जी दोस्तों सरकार बनाने के लिए उन्होंने पहले ही कह दिया था हम कुछ भी कर सकते हैं और वो बीएसपी चीफ मायावती जी अब पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ चुकी हैं और अब से तैयारी होना शुरू हो गई है। एक तस्वीरें में अगर आपको दिखाने का प्रयास करूं, आप देखिए इस तस्वीरों में बीएसपी चीफ मायावती जी ने बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को बीएसपी चीफ ने भेजा है पार्क का निरीक्षण करने के लिए। अगर कोई पार्क में कमी हो उसको सही करवाया जाए, सरकार को लेटर लिखा जाए, या फिर अगर कुछ गड़बड़ियां पार्क में नजर आ रही है उन चीजों को ठीक किया जाए। ऐसे में सतीश चंद्र मिश्रा और वहां के जो मेरठ के, नोएडा के जो लोग हैं, जिले के लोग, बसपा के तमाम लोग उनके साथ पार्क का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब आप समझिए कि बड़ी खबर है कि मायावती जी उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं। आपने देखा होगा 9 अक्टूबर के कार्यक्रम से तमाम विपक्ष के लोगों में खलबली मची और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी पे प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया, आरोप लगाना शुरू हुआ। तो ऐसे में अब बीएसपी का दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम होने की तैयारी में है बहुजन समाज पार्टी।
तो अब आप समझिए कि विपक्ष पूरी तरीके से खलबला जाएगा दोस्तों। बड़ी जानकारी है। आपको जानकारी कैसी लगी गुजारिश करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जानकारी अच्छी लगी अगर तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में। आप बने रहे आपके अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।